द्वारका नगरी, श्री कृष्ण की लुप्त नगरी का रहस्य, समुद्र के किनारे बसे द्वारका शहर की प्राचीन और वर्तमान छवि। कैमरा धीरे धीरे पानी में डूबे खंडहरों पर झूम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वास्तव में समुद्र में कोई प्राचीन नगरी छिपी हो सकती है? क्या द्वारका वास्तव में श्री कृष्ण की नगरी थी, जो समुद्र के गर्भ में समा गई? क्या प्राचीन ग्रंथों में वर्णित इस नगरी की कहानियां मात्र मिथक हैं, या इसमें छिपे हैं कुछ वैज्ञानिक प्रमाण? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हजारों साल पहले यह महान नगरी समुद्र में विलीन हो गई और इसे लेकर कौन से रहस्य आज भी अनसुलझे हैं? भाग 1। द्वारका नगरी का पौराणिक इतिहास। महाभारत काल की एनिमेशन, श्री कृष्ण का दर्शन देते हुए चित्र, द्वारका की प्राचीन मूर्तियां और मंदिर। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस महाकाव्य में वर्णित द्वारका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद बसाया, एक महान और संपन्न नगरी के रूप में जानी जाती है। महाभारत के अनुसार द्वारका समुद्र के किनारे स्थित एक उन्नत नगरी थी, जिसकी वास्तुकला इतनी अद्भुत थी कि उसे देवताओं द्वारा बसाई गई नगरी कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने यादव वंश के साथ यहाँ शरण ली थी। कहा जाता है कि भगवान ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि वे मथुरा के निरंतर आक्रमणों से अपने लोगों को बचाना चाहते थे। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका की अद्वितीय बनावट का वर्णन मिलता है, जहां हर घर सोने और चांदी से सजा हुआ था। कहते हैं कि वहां के लोग अत्यधिक संपन्न थे और नगरी में सुख समृद्धि का साम्राज्य था। लेकिन क्या यह नगरी सच में इतनी समृद्ध थी, या यह केवल एक पौराणिक कथा है? और यदि यह नगरी अस्तित्व में थी, तो यह आज कहाँ है? भाग 2। द्वारका के खोने की कहानी। समुद्र के बीच उठते हुए ऊंचे लहरों और द्वारका के ढहते हुए महलों की एनिमेटेड छवि। द्वारका नगरी के अंत का वर्णन भी महाभारत और हरिवंश पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। श्री कृष्ण के निधन के बाद एक महान प्रलय ने द्वारका को अपने गर्भ में समा लिया। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, तो नगरी के विनाश की शुरुआत हो गई। समुद्र की लहरें उठीं और देखते ही देखते पूरी नगरी पानी में समा गई। लेकिन यह कहानी क्या केवल एक धार्मिक दृष्टांत है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी छिपा है? क्या वास्तव में कोई ऐसी घटना हुई थी जिससे द्वारका जैसी नगरी समुद्र में समा गई? यदि यह नगरी समुद्र में डूब गई, तो इसके प्रमाण कहाँ हैं? क्या समुद्र के नीचे आज भी द्वारका के अवशेष छिपे हैं? भाग 3। द्वारका की खोज और पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्वविदों द्वारा समुद्र के नीचे की खोज, खंडहरों के टुकड़े और पानी के भीतर के छायाचित्र। 20वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने एक चौंकाने वाली खोज की। गुजरात के तट से दूर समुद्र के भीतर कई प्राचीन संरचनाओं के अवशेष पाए गए, जिनसे यह संकेत मिलता है कि कभी यहाँ एक प्राचीन सभ्यता अस्तित्व में थी। क्या ये अवशेष द्वारका नगरी के हैं? पुरातत्व विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र के भीतर मिली ये संरचनाएं हजारों साल पुरानी हैं और इनकी बनावट प्राचीन नगरी की ओर इशारा करती है। इन्हें देखकर यह अनुमान लगाया गया कि द्वारका नगरी का अस्तित्व वास्तविक हो सकता है। समुद्र की लहरों और जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ तटीय नगरी समुद्र में समा गईं। द्वारका की यह कहानी भी इसी प्रक्रिया का परिणाम हो सकती है। हाल के वर्षों में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके इन अवशेषों की जांच की गई है और ये अवशेष 9000 साल पुराने हो सकते हैं, जिससे यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हो सकती है। लेकिन क्या यह खोजपूर्ण प्रमाण है कि यही द्वारका नगरी है, या अभी भी कुछ रहस्य अनसुलझे हैं? भाग 4। प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान के बीच तालमेल। श्रीमद् भागवतम, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों के पन्ने। द्वारका नगरी का उल्लेख सिर्फ महाभारत तक ही सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवतम और अन्य पुराणों में भी इस नगरी का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में यह बताया गया है कि कैसे द्वारका एक भव्य और उन्नत नगरी थी और कैसे समुद्र में इसके विलय की भविष्यवाणी स्वयं श्री कृष्ण ने की थी। आश्चर्यजनक रूप से जो विवरण हमें इन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, वही आधुनिक विज्ञान और पुरातात्विक खोजों से मेल खाता है।
वैज्ञानिक खोजें इस ओर इशारा करती हैं कि द्वारका जैसे नगर समुद्र के भीतर अस्तित्व में हो सकते हैं। लेकिन क्या हम इस पर पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं? क्या यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अन्य घटनाएं भी ऐतिहासिक सत्य हो सकती हैं? भाग 5। द्वारका के रहस्य और आधुनिक चुनौतियां। आधुनिक द्वारका शहर, मंदिर और वहां के पंडितों की आवाज। आज की द्वारका, जो गुजरात में स्थित है, एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ लाखों भक्त श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। लेकिन क्या यह वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है, या असली द्वारका अब भी समुद्र के गर्भ में छिपी हुई है? पुरातत्वविद और वैज्ञानिक अभी भी द्वारका नगरी के रहस्यों को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। इस रहस्य को उजागर करने के लिए हमें और गहन अनुसंधान और खोज की आवश्यकता है। द्वारका नगरी का रहस्य आज भी एक पहेली है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविदों की खोज जारी है, लेकिन क्या हमें कभी इस नगरी का पूरा सच पता चलेगा? क्या हम कभी जान पाएंगे कि श्री कृष्ण की यह लुप्त नगरी किस तरह समुद्र में विलीन हो गई? क्या भविष्य में हमारी तकनीक हमें इस रहस्य का पूर्ण उत्तर दे पाएगी, या द्वारका का यह रहस्य सदैव हमारे लिए अनसुलझा ही रहेगा? समुद्र के भीतर शांत पानी और उसमें डूबे प्राचीन खंडहरों का दृश्य। आपको यह रहस्यमय यात्रा कैसी लगी? द्वारका नगरी के इस अद्भुत और रहस्यमयी सफ़र के बारे में आपके विचार क्या हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के और भी अनोखे और रोमांचक रहस्यों के बारे में जान सकें।